Hello everybody, how are you all? My name is Surbhi Srivastava and welcome to our YouTube channel. दोस्तों अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी द्वारा आंध्र प्रदेश में एक इलेक्शन कैंपेन के लिए इंडियन एयरफोर्स के चॉपर से गए थे। इसीलिए उनके ऊपर टीएमसी सांसद द्वारा आरोप लगाया गया है कि उन्होंने आचार्य संहिता के नियमों के विरुद्ध कार्य किया है। एक्चुअली में 16 मार्च को आचार्य संहिता लागू हो गई है और उसका यह नियम है कि किसी भी इलेक्शन कैंपेन में कोई भी गवर्नमेंट मशीनरी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं इलेक्शन कैंपेन के दौरान, और नरेंद्र मोदी जी द्वारा ऐसा किया गया है, इसीलिए उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया है। तो क्या आपको लगता है कि क्या नरेंद्र मोदी जी ने आचार्य संहिता के विरुद्ध कार्य किया है? आइए आचार्य संहिता के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, क्योंकि 1975 में इंदिरा गांधी जी को आचार्य संहिता के विरुद्ध कार्य करने के लिए उन्हें लगभग 6 साल के लिए संवैधानिक पद से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तो क्या नरेंद्र मोदी जी ने सही कार्य किया है, गलत? आइए इस बारे में चर्चा करते हैं और समझते हैं कि आचार्य संहिता कब और कब तक के लिए जारी किया जाता है। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। सो गाइज, लोकसभा इलेक्शन 2024 को लेकर इलेक्शन कमीशन ने 16 मार्च को इलेक्शन की डेट्स का अनाउंसमेंट कर दिया है। इसके बाद पूरे देश में आचार्य संहिता लागू हो गई है ताकि चुनावों को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र तरीके से कराया जा सके। और ये क्यों लागू की जाती है, आचार्य संहिता कब से कब तक लागू होती है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो आचार्य संहिता चुनाव आयोग द्वारा लागू किया जाता है ताकि निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव कराया जा सके। इसके तहत पार्टी और उम्मीदवारों को कुछ गाइडलाइंस दी जाती हैं जिनका उन्हें पालन करना रहता है, और यदि वह उनका पालन नहीं करते हैं तो चुनाव आयोग ही उसके अगेंस्ट एक्शन लेता है। और जब चुनाव आयोग डेट्स का अनाउंसमेंट करता है तब से ये आचार्य संहिता लागू होती है, और जब तक गिनती नहीं हो जाती है और जब तक इसके रिजल्ट्स का अनाउंसमेंट नहीं होता है तब तक ये आचार्य संहिता लागू होती है। तो आचार्य संहिता से क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं इस बात को भी समझ लेते हैं। तो आचार्य संहिता लागू होने के बाद कोई भी मंत्री अपनी यात्रा को चुनावी प्रचार से नहीं जोड़ सकता। नेता या उम्मीदवार प्रचार के लिए सरकारी गाड़ी या फिर सरकारी बंगले का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चुनावी प्रचार के दौरान आधिकारिक मशीनरी व कर्मियों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। किसी भी पार्टी या उम्मीदवार के लिए आधिकारिक विमान, वाहन आदि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसा कि अभी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक कंट्रोवर्सी भी चल रही है, अभी उसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। इसी प्रकार आचार्य संहिता के दौरान चुनावी प्रक्रिया से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी अधिकारी या कर्मचारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर प्रतिबंध लगा रहता है। किसी विशिष्ट क्षेत्र में सरकारी योजना का उद्घाटन नहीं हो सकता है या उसका शिलान्यास नहीं किया जा सकता है। पार्टी की उपलब्धियों के विज्ञापन सरकारी खर्च पर नहीं दिए जा सकते हैं। इसी तरह अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं जो आचार्य संहिता के दौरान नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार उम्मीदवार दलों के लिए आचार्य संहिता के क्या नियम है इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। तो चुनाव आयोग की तरफ से जारी नियमों के अनुसार चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी पार्टी या कोई भी उम्मीदवार किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता जो किसी आपसी नफरत को पैदा करते हैं, तथा चुनावी प्रचार के दौरान नेताओं को विपक्षी दलों या नेताओं पर कोई भी असत्यापित आरोप लगाना या कोई भी टिप्पणी करने से बचना चाहिए। ये आचार्य संहिता के खिलाफ हो सकता है। इसी प्रकार कोई भी उम्मीदवार या पार्टी चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आदि अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कोई उम्मीदवार वोटों के लिए जाति या सांप्रदायिक भावनाओं की अपील नहीं कर सकता है। मतदाताओं को रिश्वत देना, उन्हें डराना, धमकाना, ये भी आचार्य संहिता के अगेंस्ट है। तो दोस्तों ये आचार्य संहिता से संबंधित कुछ टिप्पणियां हैं। इसी आचार्य संहिता के उल्लंघन के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी को चुनाव आयोग द्वारा लिए गए एक्शन का सामना करना पड़ा था। तो यह 1975 की बात है जब इमरजेंसी की पटकथा लिखी गई, उसी के बाद ही इमरजेंसी लागू हुई थी। तो 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 123(7)(a) के तहत दोषी पाया और उनको किसी चुने हुए पद पर बैठने के लिए 6 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था, क्योंकि रायबरेली से राजनारायण जी द्वारा, जो कि इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में रायबरेली से चुनाव लड़ रहे थे, यह याचिका दायर की गई थी और आरोप लगाया गया था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का
इस्तेमाल किया, क्योंकि एक सरकारी अधिकारी यशपाल कपूर को अपना चुनावी अधिवक्ता नियुक्त किया था और ये आरोप भी था कि स्थानीय अधिकारियों और पुलिस को चुनावी सभाओं का इंतजाम करने के लिए निर्देश दे रही थी। इसीलिए उन्हें आचार संहिता के विरुद्ध कार्य करने के लिए उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे। इसीलिए कानून की धारा 123(7)(a) के आधार पर उन पर केस किया गया था, जिसमें यह कहा गया है कि यदि कोई उम्मीदवार या उसका एजेंट यदि उम्मीदवार की संभावनाएं बढ़ाने के लिए किसी सरकारी अफसर की मदद लेता है तो वह भ्रष्ट आचरण करार दिया जाएगा। इसीलिए उन्हें आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी माना गया था। इसी प्रकार अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी ऐसे ही आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कि टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने लगाया है। उन्होंने कहा है कि मोदी ने आंध्र प्रदेश के पलनाडु में लोकसभा सीट चिलकटुरिपेट में चुनावी रैली में भाग लेने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था, और जो कि आचार संहिता के नियमों के विरुद्ध है। चुनावी रैली में कोई भी एयरक्राफ्ट को यूज़ करना संहिता के विरुद्ध है, आचार संहिता के विरुद्ध है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोई गलत कार्य किया है? क्योंकि जिस प्रकार हमने देखा कि इंदिरा गांधी जी को अयोग्य कार्य करने की वजह से, आचार संहिता के विरुद्ध कार्य करने की वजह से 6 साल के लिए संवैधानिक पद से अयोग्य घोषित कर दिया था। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कुछ ऐसा कार्य किया है? तो अगर इस बारे में थोड़ा चर्चा करें तो चुनाव आयोग के इंस्ट्रक्शन नंबर 79 में यह साफ साफ लिखा है कि द यूज ऑफ एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग इलेक्शन प्रोसेस इज ओनली एग्जेम्प्टेड फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑफिस। इट मीन्स कि अगर कोई भी पद में अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है और वह चुनावी रैली कर रहा है तो वह एयरक्राफ्ट का प्रयोग कर सकता है। दोस्तों होप सो आपको आचार संहिता के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और नरेंद्र मोदी जी पर जो भी आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने आचार संहिता के विरुद्ध कार्य किया है वो गलत है, आपको इसके इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। यदि आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय, टेक केयर।